तेज प्रताप मुलायम सिंह के भतीजे के बेटे हैं। वो चुनाव लड़ रहे हैं मैनपुरी से। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी आमिर हक ने। आइए देखते हैं। टॉक टू हिम। तेज प्रताप जी, कैसा लग रहा है? पहली बात तो नर्वसनेस लग रही है, बार बार आपसे ये सवाल भी पूछा जा रहा है, पहली बार चुनाव में खड़े हैं। लेकिन बार बार जवाब दे चुका हूँ। नर्वसनेस तो हर आप भी कोई एग्जाम देने जाते हैं, क्या कितनी अच्छी प्रिपरेशन नर्वसनेस हल्की फुल्की रहती है, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव इस समय पार्टी का चल रहा है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि लोगों का अच्छा समर्थन चुनाव में पार्टी को मिलेगा। पिछली बार जो 4 लाख के आसपास का मार्जिन था मुलायम सिंह जी की जीत का, आपको क्या लगता है, आप कहीं उसके आसपास बैठेंगे या फिर बीजेपी की चुनौती आपको बड़ी मालूम दे रही है यहाँ से? लेकिन हमारी कोशिश तो ये है कि जो मार्जिन पिछली बार था उसको मार्जिन बरकरार रखें। बाकी तो फिर जनता 16 तारीख को निर्णय देगी अपना कि कितना वोट पार्टी जीती। अच्छा, कुछ सुनने में आ रहा था कि कुछ अंतर कलह थी, बहुत से लोग आपके इसके खिलाफ थे जो आपको उम्मीदवार बनाया गया। उनको लग रहा था कि परिवार के लोगों को ही ये मौका दिया जा रहा है, तो उसका कुछ असर दिखाई देता है जमीन पर आपको? देखिए, जमीन में कोई असर नहीं, वो सब बेबुनियाद बातें थी और जनता की मांग को मुझे प्रत्याशी बनाया गया और जनता में इस तरह का कोई अंतर नहीं था। सभी लोगों की पसंद के आधार पर पार्टी मुझे यहाँ से उतारा। कहा जा रहा है कि अब आप जो है, चूंकि 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, आप 5वें सांसद अगर बन के जाते हैं तो परिवार के लोग ही बैठे दिखाई देंगे संसद में, तब कैसा लगेगा? देखिए, जनता ने चुन के भेजा है तो जनता का सम्मान करते हैं और जनता अगर चाहती है तो सभी चुन के हम लोग को भेजा है और निश्चित तौर पर संख्या जरूर कम है पार्टी की, लेकिन हम लोग एक मजबूत विपक्षी भूमिका अदा करेंगे संसद में। अच्छा, जो उपचुनाव से पहले का जो माहौल था इस बाईपोल का, उसमें ध्रुवीकरण की, पोलराइजेशन की बातें लगातार हो रही थी। बहुत से बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से ऐसे आए जिनको देखकर लगा कि वोट उनकी तरफ खिसक जाएंगे मेजॉरिटी कम्युनिटी के। आपको असर कितना दिखाई देता है मैनपुरी के अलावा बाकी जो 11 असेंबली सेगमेंट्स हैं उन पर? देखिए, जब बीजेपी चुनाव जीत के आई तो विकास को उन्होंने मुद्दा बनाया था, लोगों को सपने दिखाए विकास के, लेकिन जब उपचुनाव आया तो फिर से उन्होंने वही सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश की। लगातार उनके नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और साफ तौर पर जाहिर होता है कि केवल वोटों के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं और लोगों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से पिछले 3 राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी को हार देखनी पड़ी, उत्तर प्रदेश के लोग भी करारा जवाब बीजेपी को देंगे। लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, ये सारे मुद्दे लगातार छाए रहे हैं पिछली 2.5 साल की सरकार में। आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ चीजें सुधर पाएंगी, और खासतौर से अब चूंकि आप पूरी तरह से मैदान में कूद गए हैं? देखिए, लगातार सरकार का प्रयास है कि हर क्षेत्र में सुधार किया जाए और जहाँ तक बिजली का सवाल है तो आपने देखा पेपरों में भी आया, न्यूज़ में भी आया किस तरह से केंद्र हैं जो सप्लाई, जो एलोकेटेड बजट कोटा होता है उत्तर प्रदेश सरकार का, उससे भी कम बिजली केंद्र सरकार दे रही है केवल इस उपचुनाव के लिए, ताकि सरकार लोकप्रिय हो जाए। लेकिन हमने जनता में जाकर संदेश दिया और हर किसी को ये पता है कि ये बिजली संकट इस समय जो है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार की देन है। लॉ एंड ऑर्डर और बिजली के अलावा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, दंगों का मुद्दा आप मानते हैं कि है सरकार के खिलाफ? देखिए, इस समय सरकार के खिलाफ नहीं है और लगातार सरकार की कोशिश है कि कानून व्यवस्था सुधारी जा सके और उस तरह प्रयास भी जारी है। Thank you. So that was Tej Pratap Yadav, clearly very hopeful. सुना आपने तेज प्रताप यादव क्या क्या बातें कर रहे हैं। जब आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है तो बोलते हैं केंद्र इसमें दोषी है। लॉ एंड ऑर्डर की तो बात ज्यादा हो भी नहीं पाई।